30 मिलियन लोग मानव तस्करी के शिकार हैं पूरी दुनिया में। कुछ संस्थाएं इसको 30 से 40 तक भी मानती हैं कि 40 मिलियन लोग मानव तस्करी के शिकार हैं। तो लोग इतने ना गरीब हैं, हैंड टू माउंट है, तो वे ट्रैफिकर से पैसा लेकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं और वे उनके गुलाम बन जाते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज़ादी की। ऐसा नहीं कि हम किसी नई आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इस देश में जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी कैसे लोगों की बरकरार रहे, उस आज़ादी को कैसे संपोषित और कैसे संवर्धित किया जाए। उस कारण से, उस उद्देश्य से इस नेटवर्क का स्थापना किया गया। और ये नेटवर्क उत्तर और बिहार के हजारों गाँवों में उन लोगों की आवाज़ को, उन लोगों की दुख दर्द को सुनने और सहेजने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं से मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। स्वयं सहायता समूह आयल तो में लहठी सीखनी सन, सिलाई सीखनी सन, कढ़ाई सीखनी सन। तो हमने कुछ महिला लोग जो सीखलक उ लहठी बनावे लागल लोग, उससे 2 रुपया अपन आमदनी करे लागल लोग और उससे अपन पालन पोषण करे लागल। इसके लिए हम लोगों ने प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन 3Ps 3R पर काम करना शुरू किया। रेस्क्यू, रीइंटीग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें सरकार को हम लोग फैसिलिटेट करते हैं और सरकार के सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करें, क्योंकि यह मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन हमारे इंटरवेंशन से इसका रिडक्शन हो सकता है। तो जो छूट के आए तो जो संसार वाला जो है तो हम लोग के टाली दिए कि नहीं, भट्ठा के काम छोड़ दो, इस ले लो, चला करके यानी कि बाल बच्चे हैं अपन जो जिए खाएंगे, हाँ ये काम छोड़ दो। कि जो बंधुआ श्रमिक मिलते हैं वो किन्हीं ना किन्हीं अपनी आर्थिक कारणों से या अपनी किसी सामाजिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से बंधुआ श्रम के में मजबूरी में उनको शामिल होना पड़ता है। तो उनके एक प्रभावी पुनर्वासन कराए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे सरकार का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल शुरू होता है। हमारा नेटवर्क का ही है कि जो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है ज़मीन पर नहीं होता है, हमारा नेटवर्क उसे ज़मीन पर लाकर प्रैक्टिस करता है और उसमें जो कमियां हैं उसको हम लोग सब एक मुंह से बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, उसमें एक हिम्मत आती है, एक ताकत आता है। तो ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क बहुत क्लोजली श्रम विभाग के साथ काम कर रहा है। पूछलन से कौन तोरा के दियाई रोजगार से तोर मने गुजरा होता हम सर हम पहिल का हम तक साइकिल के बनौले बानी, सामान नहीं के तो पंप पर 2 रिंच लेके हमने बनाई तो सामान रहो तब तो हमें कमी नहीं हो, तो 50 से कितना कमी नहीं हुई। तो वह लोग कहल कि साइकिल के दुकान दिया तो काम कर बतम जी हम करम, तो वह लोग दिलक। तो वही से सर हम माल जाल किन लेनी, भैंसी किन लेनी, घर बना लेनी, कल हला लेनी, कोई प्रकार के हमें सब दिक्कतें नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग उस परिस्थिति से बाहर निकल के आ रहे हैं उन लोगों को सरकार के साथ मिलके, समाज के और अंगों के साथ मिलके उनको कैसे एक न्यायोचित और कैसे एक मानव गरिमा वाली ज़िंदगी दी जा सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये जो नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर इस तरह से जो हम जितने अभी देखने का मुझे मौका मिला, जिन संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला है और अवेयरनेस, ये लोग बहुत अच्छे से अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो काम करते थे तो एक दिन वहाँ पर जल डालने गए तो मुझे देखी
ये तो मेरे गांव के लड़का काम कर रहा है यहाँ पे। तो हमको मालिक डांट रहा था, तो बोली इसको क्यों डांट रहे हो? तो हम बोले कि इसको छोड़िएगा कि नहीं, तो हम बोले कि जा रहे हैं FIR दर्ज करने। तो वो बोला कि ठीक है हम इसको पापा के फ़ोन करते हैं तब इसको भेजा देंगे। उसके बाद मेरे पापा गए और छुड़ा के लाए। हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उससे खुशहाल समाज का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। उस संविधान के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं उनको अगर लोगों को बताया जाए तो वो एक खुशहाल समाज का, एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और हम एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में चैलेंज दे सके, यही हमारा प्रयास है।